तो यूक्रेन और रूस के बीच आज जंग का 12वां दिन है। हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 12वें दिन ये जंग कहां तक पहुंच गई है, कहां ऐसे कौन से यूक्रेन के वो शहर हैं जहां पर रूस इस वक्त हवाई हमले कर रहा है। ये देखिए, चरनिव, सुमय, खार्किव, मारियापुल, ओडेसा, ये वो शहर हैं जहां पर बम वर्षक विमान लगातार हमला कर रहे हैं। चरनिव में कई इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये पूरा एरिया चारों तरफ से रूस की सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी कर दी है और खासकर ओडेसा, यहां पर कहा यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है बम वर्षक विमानों की वजह से। मारियापुल, यहां पर भी काफी हमले किए गए हैं। इरपिन शहर की बात करें तो यहां पर भी रूस की तरफ से और भी ज्यादा आक्रामक रुख जो है वो अपनाया जा रहा है। कीव, यूक्रेन की राजधानी, टारगेट यही है। चारों तरफ से घेराबंदी रूस ने कर दी है। कीव पर कब कब्जा होगा, क्योंकि यह जा रहा है कि अगर रूस की सेना ने कीव पर कब्जा कर लिया तो यह जंग रूस के नाम हो जाएगी। लेकिन अभी तक यह जंग लगातार जारी है। अंजाम क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई टीम यूं ही नहीं माना जाता। उसने ये कई बार साबित किया है। मोसाद पर फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात को कत्ल करने का भी आरोप लगा था। अराफात की मौत की जांच कर रहे फिलिस्तीन कमेटी के मुखिया तौफीक तिरावी ने यह आरोप लगाया था कि अराफात को मोसाद ने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलेनियम 200 देकर मारा था। 1976 में मोसाद ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर ऑपरेशन एंटेबे को अंजाम दिया था, जिसमें उन्होंने युगांडा के हवाई अड्डे में घुसकर आतंकियों को ढेर करके उनके कब्जे से 54 नागरिकों को जिंदा बचाया था। 1972 में म्यूनिख ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीनी आतंकियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को कत्ल कर दिया था और इसके बाद मोसाद ने आतंकियों को मारने के लिए रैथ ऑफ गॉड नाम से दुनिया का सबसे लंबा और खतरनाक ऑपरेशन छेड़ा था। 20 साल चले इस ऑपरेशन में मोसाद ने सभी दुश्मनों को खत्म करके ही दम लिया था। हालांकि यूक्रेन युद्ध पर इजराइल फिलहाल मध्यस्थता करता नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की है। उसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बातचीत की। बदलते हालातों को देखें तो यूक्रेन पर हुए हमले पर पहले इजराइल ने चिंता जाहिर की थी, लेकिन बाद में रूस से रिश्तों में आई खटास को बचाने के लिए यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम बेचने से इनकार कर दिया। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच झूलता इजराइल किस पल्ले बैठेगा, ये वक्त बताएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र से मांग यहां पर सामने आ रही है। पूरी डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। रूस से हमले बंद करने को कहे यूएन, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। कीव के इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका यहां पर दाखिल की गई है। रूस पर नरसंहार का यूक्रेन का आरोप है कि जिस तरह से भारी तबाही मचाई जा रही है, सीधा आरोप रूस पर। यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र से यह मांग सामने आई है, रूस से हमले बंद करने को कहे यूएन। यूक्रेन जानता है जिस तरह से लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, भारी तबाही उसे झेलनी पड़ चुकी है 12 दिनों में। उसके बाद कहा जा सकता है कि यूक्रेन भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये रूस के जरिए जो हमला किया जा रहा है वो थम जाए, बंद हो सके। कीव की इंटरनेशनल कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि रूस पर नरसंहार का यूक्रेन का आरोप यहां पर सामने आया है और यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द रूस की तरफ से जो ये भयानक हमले किए जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, उसे बंद कर दे रूस। तो यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि रूस ने कब्जे की तैयारी यहां पर तेज कर दी है। ओडेसा ने रूस पर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल हमले में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन अभी तक किसी के भी जख्मी होने की खबर नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, समझिए किस तरह से भारी संख्या में लाखों लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। जो जिंदगी वहां पर इस वक्त है वो भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही है। यही वजह है कि पड़ोसी देशों में पहुंचने वाले शरणार्थियों की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। और आप सोचिए, जो यूक्रेन के दक्षिण में है और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से